पिछले एपिसोड में हमने जाना मायासुर के बारे में, जिसने माया से सृष्टि को भ्रम में डाल दिया। लेकिन हर भ्रम का अंत होता है और उस अंत की शुरुआत करता है ज्ञान। मंत्रों का स्वामी, अग्नि का ज्ञाता, वो ऋषि जिसने ऊर्जा को साध लिया, महर्षि अथर्वण। अथर्वण काल का रहस्य, अथर्वण 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 ज्ञान का अस्त्र, अथर्वण। काल के मौन में मंत्र जो जागे, अग्नि की धारा में सत्य जो भागे। शब्द नहीं वो ब्रह्म का स्वर, ऋषि अथर्वण अमर। वायु में गूंजे अदृश्य विज्ञान, सूत्रों में बंधा सृष्टि का ज्ञान। भूत और भविष्य एक ही क्षण काल को साधे, अथर्वण 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 काल का रहस्य, अथर्वण 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 ज्ञान का अस्त्र, अथर्वण। अथर्वण जो है एक चिंतन की एक बड़ी परंपरा रही है। ऋषियों की, हमारे यहाँ आर्ष ऋषियों की बड़ी परंपरा है। और ऋग्वेद से जो मूलतः हम मानते हैं कि ऋग्वेद से ही बाकी जो वेद हैं, चाहे यजुर्वेद हो, सामवेद हो और अंततः अथर्ववेद हो, तो सबका संबंध और एक तरह से गहरा संबंध जो है ऋग्वेद से है। क्योंकि ऋग्वेद में भी बहुत सारे संकेत आपको अथर्ववेद के या यजुर्वेद के या सामवेद के मिल जाते हैं। लेकिन अथर्ववेद में जो तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, उससे हटकर इनकी जो पद्धति है उसमें धनुर्वेद भी शामिल है। और शिल्प के बारे में, साधना के बारे में, कौशल के बारे में और ज्ञान के और जो तमाम नए प्रकार हैं, उसकी बहुत सारी झलक हमको अथर्ववेद में मिल जाती है। और अथर्वण जो है वो अथर्वण ऋषि परंपरा है, उसका एक तरह से निष्पत्ति है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ने सृष्टि के स्तोत्र गाए, यजुर्वेद ने यज्ञ के मंत्र दिए, सामवेद ने देवताओं के गीत रचे, पर अथर्ववेद वो जीवन के सबसे व्यवहारिक रहस्यों की कुंजी है। रोग, भय, काल, मृत्यु, स्वास्थ्य और सुरक्षा। इस वेद के आदि दृष्टा थे महर्षि अथर्वण। भेष जानिते अथर्वण देवा अददुख पुरा, तेन त्वं विश्व भेषजं कृणोषि प्रजापते। देवताओं ने तुम्हें औषधियों का ज्ञान दिया, तुम उससे संपूर्ण जगत के लिए औषध बनाते हो, हे प्रजापालक। अथर्वण का शाब्दिक अर्थ है अग्नि का संरक्षक। वे अग्नि के पहले पुरोहित माने जाते हैं। पर उनकी अग्नि केवल यज्ञ की अग्नि नहीं थी, वो अग्नि थी जो समय की अदृश्य शक्तियों को प्रकाशित करती थी। वैदिक परंपरा में उन्हें ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में सम्मान दिया गया, सृष्टिकर्ता के प्रथम शिष्य। अंगिरस जाति और अग्नि की खोज। महर्षि अथर्वण एक विशेष ऋषि परंपरा से आते थे, जिसे अंगिरस कहा गया। यह जाति अग्नि मंथन में इतनी निपुण थी कि जलते हुए कोयले के नाम पर ही अंगार शब्द पड़ा। वैदिक कथाओं के अनुसार अथर्वण केवल काष्ठ मंथन पर निर्भर नहीं थे,
उन्होंने पत्थरों के आपस में घर्षण से भी अग्नि उत्पन्न करना सीखा था। परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग विधियों से अग्नि जलाना, यह उनकी वैज्ञानिक सोच का प्रमाण है। वे प्रकृति की हर संभावना को परखते थे। अथर्वण का वैज्ञानिक व्यक्तित्व। ऋषि अथर्वण के व्यक्तित्व में 3 आयामों का असाधारण समन्वय था। एक वैज्ञानिक जो प्रयोग करता था, 2 दार्शनिक मनीषी जो सत्य को तर्क से खोजता था, 3 रहस्यवादी जो अदृश्य को साधना से अनुभव करता था। उनका अनुसंधान क्षेत्र विलक्षण था। उन्होंने चेतना और पदार्थ के बीच के संबंध पर काम किया, चेतना की चैतन्यता से पदार्थ की विविधताओं के प्राकट्य पर और पदार्थ की सूक्ष्मताओं में स्पंदित चेतना की अभिव्यक्ति पर। यह आज की क्वांटम कॉन्शियसनेस थियरी से मिलता है। यत् तेजः परमं देव तेनास्मान पाहि सर्वतः विद्या बलेन सत्येन ऋषयः पूर्वमास्थिताः। हे देव, उस परम तेज से जो तुम्हारा है, हमारी सब ओर से रक्षा करो। पूर्व काल के ऋषियों ने विद्या बल और सत्य के आश्रय से ही यह पद प्राप्त किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, अथर्वण आत्मसम्मान और आत्म पूजा के नहीं, लोक सेवा के आकांक्षी थे। उन्होंने आत्मोपयोगी नहीं, लोकोपयोगी अनुसंधान किया। लोक की व्यथा उन्हें व्यथित करती थी। किसी भी पीड़ा, चाहे वो मनुष्य की हो या पशु पक्षी की, उन्हें आहत करती थी। वे और उनके सभी शिष्य लोक सेवा के लिए संकल्पित थे। ये भावना ही उनके समस्त ज्ञान की नींव थी। तो महर्षि अथर्वण वैदिक काल के महान ऋषियों में से एक माने जाते हैं। उन्हें अथर्ववेद का आदि दृष्टा माना जाता है। अथर्ववेद में जीवन से जुड़े कई व्यावहारिक विषयों का हमें वर्णन देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति और हमारी परंपरा में जैसा स्वास्थ्य, सुरक्षा, भय मुक्ति और प्रकृति से जुड़ी हुई शक्तियों का उल्लेख है, ये अथर्वण ऋषि ने वैदिक वाङ्मय के माध्यम से प्रस्तुत किया है। महर्षि अथर्वण को समझने का अगर हम प्रयास करें तो जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, वह अदृश्य शक्ति जो ऊर्जा है, वह मानव जीवन को कैसे प्रभावित करती है, इस विषय पर कई विद्वानों ने चर्चा की है। ज्ञान और अग्नि के प्रथम संरक्षक के रूप में महर्षि अथर्वण को बड़ी मान्यता है और वे पूज्य हैं। वेदों, पुराणों और प्राचीन आख्यानों में महर्षि अथर्वण से संबंधित एक अत्यंत रोचक पूर्व जन्म कथा है। प्रलय काल था जब सृष्टि का विराम होता है। ब्रह्मा गहरी निद्रा में थे। उनके मुख से वेद, ज्ञान की अनंत धाराएं प्रवाहित हो रही थीं। उस समय एक असुर था, हरिण्य। हरिण्य ब्रह्मलोक पहुंचा और उसने वह वेद ज्ञान ग्रहण कर लिया। देवताओं ने यह देखा और क्रोधित हुए। एक असुर के हाथ में वेद ज्ञान! उन्होंने हरिण्य की हत्या का निश्चय किया। हरिण्य ने डरकर महादेव की शरण ली। महादेव जो रुद्र हैं पर करुणा के सागर भी हैं, उन्होंने हरिण्य को न मारा, बल्कि उन्होंने एक अद्भुत वरदान दिया। तुम अगले जन्म में ऋषि अथर्वण बनकर जन्म लोगे और एक नया वेद लिखोगे। इसीलिए अथर्ववेद के रचयिता ऋषि अथर्वण हुए और इसीलिए इस वेद को प्रामाणिकता स्वयं शिव ने प्रदान की। यस्य त्रयस्त्रिंशत् देवा अंगे सर्वे समाहिताः स्कंधम कृत्वा समासीना अथर्वाणम स मन्यते। जिनके अंग में 33 देवता समाहित हैं, उन्हीं को ऋषि अथर्वण कहा जाता है। यह कथा काल की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरिण्य ने प्रलय काल, टाइम्स एंड में वेद का ज्ञान ग्रहण किया और अगले सृष्टि चक्र में वही ज्ञान अथर्वण के रूप में लौटा। यह है काल का चक्रीय सत्य। ज्ञान नष्ट नहीं होता, रूपांतरित होकर लौटता है। जस्ट एज आइंस्टाइन सेड, एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। ऊर्जा का हमेशा हुआ रहता है कि ऊर्जा के डिफरेंट फॉर्म्स रहते हैं। साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो इनको हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तो चेंज कर पाते हैं, लेकिन ऐसे उसको नियंत्रित नहीं कर पाते।
तो सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करना पॉसिबल होता है। और उसमें वो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, जो ऐसी व्यवस्था है जो एक तरह की ऊर्जा को दूसरी तरह की ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अन्य वेदों में समय को देवताओं की स्तुति और यज्ञ के माध्यम से समझा लिया, पर अथर्ववेद में समय एक जीवंत क्रियाशील शक्ति है जो रोग उत्पन्न करती है और रोग हरती भी है, जो भय जन्म देती है और अभय भी देती है। यह दृष्टि आधुनिक क्वांटम बायोलॉजी और क्रोनोबायोलॉजी से मिलती है। कालोह भूतम भवति, कालोह भविता पुनः, कालोह सर्वा भूतानि नयते परमेष्ठिनम। काल ही भूत है, काल ही भविष्य है, काल ही समस्त प्राणियों को परम पद की ओर ले जाता है। यह श्लोक आज से 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया, पर इसमें जो विचार है वो आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के बाद भी उतना ही सटीक है। समय ही सत्य है, समय ही परिवर्तन है और समय ही अंतिम गंतव्य है। काल सूक्त। अथर्ववेद का समय विज्ञान द काल सूक्त। अथर्ववेद के 19वें कांड में है काल सूक्त, समय को समर्पित संपूर्ण सूक्त। यह मानव इतिहास में टाइम को समर्पित सबसे प्राचीन ग्रंथखंड है। कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः, सहस्राक्षो अजरो भूरि रेताः, तमारोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य चक्रा भुवना निविश्वा। काल एक घोड़े की भांति दौड़ता है, 7 रश्मियों वाला, सहस्र नेत्रों वाला, अजर और अनंत। उस पर विद्वान और ज्ञानी आरोहण करते हैं और उसके चक्र में संपूर्ण विश्व के लोक हैं। काल सूक्त के हर श्लोक में एक वैज्ञानिक संकेत छुपा है। 7 रश्मियां, सौर वर्णक्रम यानी सोलर स्पेक्ट्रम, सहस्र नेत्र, समय की सर्वव्यापकता, विश्व चक्र, कॉस्मिक साइकिल्स, कवियो विपश्चित, साइंटिस्ट्स एंड सीयर्स हु राइट टाइम थ्रू अंडरस्टैंडिंग। कल की खबर है कि चीन ने एक घड़ी की इजाद की है जहां हजारों साल में सिर्फ 1 सेकंड का फर्क आने वाला है। आ सकता है तो आए। हम बाकी भी हम जो पश्चिम आधारित जो घड़ियाँ हैं या हम गणना करते हैं, तो हम किस बात की गणना कर रहे हैं? सिर्फ समय के बारे में। सारी हमारी अपेक्षा आकांक्षा समय को लेकर ही है। लेकिन जो भारतीय परंपरा में जो बात है कि काल गणना का संबंध केवल तिथियों को जानने या समय को समझने या मिनट्स हैं, घंटे हैं, सेकंड्स हैं या और उसकी जो बारीकियां हैं उतने तक सीमित नहीं है। इसका पूरा संबंध जो है हमारी जीवन पद्धति से भी है, आध्यात्मिक ऊर्जा से भी है और जो वैश्विक और जो ब्रह्मांडीय जो संबंध है वस्तुओं के, ग्रहों के आपस में और इवन जो मनुष्य हैं या जीव जगत जो है उसके जो रिश्ते बनते हैं, बदलते हैं, उसका कालगणना का बड़ा संबंध है। और इसमें केवल समय को स्थूल अर्थों में देखने की हमारी आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम पंचांग को देखेंगे तो पंचांग आपको 30 त्योहार के बारे में बताएगा, सचेत भी करेगा, अच्छे बुरे समय के बारे में बताएगा और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में संदर्भ देगा। तो हमारे यहाँ जो परंपरा में भारतीय कालगणना की जो पद्धति है वो केवल समय बताने तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारे संकेत भी करती है और बहुत सारे हमारे जीवन को प्रमाणित भी करते हैं। वो अथर्ववेद की एक विशेषता जो इसे अन्य वेदों से अलग करती है, यहाँ समय को चिकित्सा का आधार माना गया है। कौन सी जड़ी बूटी किस समय काटी जाए, कौन सा मंत्र किस प्रहर में बोला जाए, कौन सी औषधि किस ऋतु और नक्षत्र में तैयार हो, ये सब अथर्ववेद में विस्तार से है। ये आधुनिक क्रोनोफार्माकोलॉजी, टाइम बेस्ड ड्रग थेरेपी का वैदिक रूप है। उदिता नवनीतम घृतम पय उद्यतम तक्ष्णो निष्टप्तम एतेन सर्वम भेषजम कृणोमि। उदय के समय प्राप्त मक्खन, घृत, दूध, उचित काल में प्राप्त औषधि से ही मैं समस्त रोगों की चिकित्सा करता हूं। मॉडर्न मेडिसिन ने 21वीं सदी में क्रोनोबायोलॉजी की खोज की। यह विज्ञान बताता है कि दवाइयां दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग असर करती हैं। कैंसर की कीमोथेरेपी मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग में अलग एफिकेसी रखती है,
ब्लड प्रेशर की दवाएं रात में ज्यादा इफेक्टिव हैं। अथर्वण ने 3500 साल पहले यही जाना था। अथर्वण और मानसिक काल। अथर्ववेद में भय नाशान सूक्त है, भय निवारण के मंत्र। यहां भय को एक काल विकृति के रूप में देखा गया है, वह स्थिति जब मन अतीत या भविष्य में अटक जाता है। आधुनिक साइकोलॉजी में इसे टेम्परल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर का वह रूप जिसमें व्यक्ति वर्तमान से कट जाता है। वैदिक साहित्य में काल को केवल घड़ी से मापा जाने वाला केवल वो समय नहीं है, अपितु वो व्यापक ब्रह्मांडीय एक शक्ति है और शक्ति का अनुमापक है यह काल। महर्षि अथर्वण से जुड़ी परंपरा में यह विचार बहुत देखने को मिलता है कि ब्रह्मांड की हर प्रक्रिया, सृष्टि, परिवर्तन और विनाश को नियंत्रण करने का बोध हमारी ऋषियों को, हमारी परंपराओं का ज्ञान हमारी ऋषि परंपरा को था। इसी कारण वैदिक ज्ञान में काल, नक्षत्र और ग्रहों की गति को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह अध्ययन केवल आध्यात्मिक नहीं था, अपितु कृषि, ऋतु परिवर्तन, सामाजिक जीवन के निर्धारण, इन विषयों का भली प्रकार चिंतन हमारी ऋषि परंपरा का अंश रहा है। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान कहता है हमारा ब्रह्मांड 5% साधारण पदार्थ से बना है, 27% डार्क मैटर से, जो दिखता नहीं पर ग्रेविटी के रूप में महसूस होता है, 68% डार्क एनर्जी है जो ब्रह्मांड को फैला रहा है। अथर्वण ने इसी अदृश्य के बारे में कहा था कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं जो न दिखती हैं न समझ आती हैं, पर वे ही सब कुछ नियंत्रित करती हैं। उन्होंने इसे गुह्य काल कहा है, यानी हिडन टाइम। यह कालो अदृश्य समहान बभूव येन सूर्यो ज्वलति यह पृथिव्याम। वह काल जो अदृश्य है वही महान है, जिसके कारण सूर्य प्रकाशित होता है और जो पृथ्वी में व्याप्त है। अदृश्य काल, यह संकल्पना आज के डार्क मैटर की तरह ही है, न दिखे, न प्रत्यक्ष रूप से नापा जाए, पर उसके प्रभाव हर जगह हो। गुरुत्वाकर्षण जैसा अनुभव हो पर न दिखे। समय की धारा भी ऐसी ही है। 0 पॉइंट एनर्जी और अथर्वण का शून्य काल, क्वांटम फिजिक्स में 0 पॉइंट एनर्जी है। खाली स्थान में भी ऊर्जा होती है, शून्य में शक्ति। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर भी पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं। अथर्वण ने कहा काल का सबसे शक्तिशाली क्षण वो है जो दिखता नहीं। संधि काल, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का क्षण, वो शून्य क्षण जब न दिन है न रात। उस क्षण की शक्ति असीम है। यही है वैदिक 0 पॉइंट टाइम। अथर्वण अग्नि के पहले पुरोहित थे। वे अग्नि को केवल पूजा का माध्यम नहीं मानते थे, बल्कि अग्नि को काल मापी यानी टाइम कीपर मानते थे। अग्नि हमेशा ऊपर उठती है, यह समय की एक दिशीयता का प्रतीक है। अग्नि भस्म बनाती है, यह एंट्रोपी का प्रतीक है। पर अग्नि ऊर्जा नष्ट नहीं करती, रूपांतरित करती है। जैसे काल पदार्थ को नष्ट नहीं करता, रूपांतरित करता है। अग्ने त्वम नो अंतमः, अग्ने त्वम नो दयस्व त्वम, अग्ने तनूपा असि अस्मान रक्ष समायुषा। हे अग्नि, तुम हमारे सबसे निकट हो, तुम हम पर दया करो। तुम शरीर के रक्षक हो, हमें पूर्ण आयु के साथ सुरक्षित रखो। काल सिद्धि, समय पर विजय। अथर्ववेद में आयुष्य सूक्त हैं, दीर्घायु के मंत्र। इनमें समय को एक्सटेंड करने की अवधारणा है। ये बायोलॉजिकल टाइम को धीमा करने की बात करते हैं। आज की टेलोमियर रिसर्च कहती है ध्यान और मंत्र उच्चारण से टेलोमियर लेंथ बढ़ती है, जो कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की गति धीमी करती है। डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न को इसी खोज पर नोबेल प्राइज मिला। अथर्वण ने 3500 साल पहले यही जाना था साधना से। जो अनुष्ठान वगैरह होते हैं उसमें विशेष प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, विशेष प्रकार के मंत्रों का उच्चारण होता है और अलग अलग तरह की आहुतियाँ वगैरह दी जाती हैं। उसके कारण से
आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन होता है, जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह फ्री होता है। और उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा कि साउंड वाइब्रेशंस जो रहते हैं वो साउंड वाइब्रेशन जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं आसपास जो सुन रहे होते हैं उनके ऊपर अच्छा प्रभाव डालते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। तो इसलिए निश्चित तौर पे इनका जो इस्तेमाल है वो सही है। महर्षि अथर्वन ने हमें क्या दिया? उन्होंने बताया कि काल केवल ब्रह्मांड में नहीं, काल हमारे भीतर भी बहता है। हमारे कोशिकाओं की उम्र, हमारे मन की गति, हमारे रोग और स्वास्थ्य सब काल के प्रवाह से जुड़े हैं। इस काल को साधा जा सकता है मंत्र से, साधना से, अग्नि से और जागरूकता से। ये अदृश्य काल का विज्ञान था जो आज डार्क मैटर और क्रियोबायोलॉजी की भाषा में बोला जा रहा है। कालाय नमः, महाकालाय नमः, कालस्य कालाय नमः, सर्वभूत हिताय नमः। हिंदी अनुवाद: काल को नमस्कार, महाकाल को नमस्कार, काल के भी काल को नमस्कार, समस्त प्राणियों के हित में प्रवाहित होने वाले काल को नमस्कार। काल शत्रु नहीं, काल गुरु है। महर्षि अथर्वन। मूर्त कोई अंधविश्वास नहीं थे, ये अथर्वन के सूक्ष्म प्रयोगों का निष्कर्ष थे। उन्होंने देखा कि सूर्य, चंद्र और ग्रहों की विशेष स्थितियों में पृथ्वी के जल, वायु और पदार्थों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बदलता है। प्लैनेट अर्थ शूमन रेजोनेंस भी लूनर साइकिल्स के साथ बदलती है। आधुनिक बायोडायनेमिक फार्मिंग यही बताती है। फसल बोने का समय चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। अथर्वन ने 3500 साल पहले यही सिखाया था। अथर्वन ने एक और क्रांतिकारी खोज की थी। पदार्थ के विघटन की क्रिया में यदि विशेष मुहूर्त में विशिष्ट मंत्र संकल्प के साथ कार्य किया जाए तो वो कार्य जल्दी और अधिक प्रभावशाली रूप से सिद्ध होता है। आज का क्वांटम केमिस्ट्री यही बताता है। साउंड वाइब्रेशंस कैन कैटलाइज और इनहिबिट केमिकल रिएक्शंस। डॉक्टर मसारू इमोतो के वाटर क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया था, सकारात्मक ध्वनि और इंटेंशन से पानी के क्रिस्टल सुंदर बनते हैं। अथर्वन ने यही मंत्र विज्ञान से जाना था। पंच महाभूत अथर्वन का पर्यावरण काल दर्शन, पंच तत्व, काल और जीवन चक्र अथर्वन का दर्शन यहीं समाप्त नहीं होता। उन्होंने काल को पंच महाभूत से जोड़ा। समूची सृष्टि 5 महाभूतों से बनी है: जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। यही पंच तत्व मिलकर समूचे ब्रह्मांड में जड़, चेतन और जीवों का निर्माण और पोषण करते हैं। इन पंच तत्वों का सम्मिलित स्वरूप ही पर्यावरण है और पर्यावरण संतुलन ही जीवन चक्र को नियंत्रित करता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इन्हीं पंच तत्वों के मेल से सृष्टि, इन्हीं के वियोग से प्रलय। हिंदी अर्थ: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पांचों से ही यह शरीर और सृष्टि रची गई है। इनके मिलन से सृष्टि होता है, इनके वियोग से विनाश। अगर हम इस बिंदु पर आते हैं कि महर्षि अथर्वन का ज्योतिष और खगोल विज्ञान से क्या संबंध माना जाता है, तो इस विषय में समाधान यह है कि वैदिक परंपरा में ज्योतिष और खगोल विज्ञान को अलग अलग नहीं माना जाता, हम जोड़ के देखते हैं। क्योंकि ऋषि आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों का गहरा अध्ययन करते हैं ताकि वे समय की गति को समझ सके और समझा सके। महर्षि अथर्वन की परंपरा में यह विचार मिलता है कि ब्रह्मांड केवल दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बना है, अपितु कई अदृश्य ऊर्जा और शक्तियों से भी जुड़ करके कार्य करता है। उत्तर के हिमालय से दक्षिण के विंध्य तक एक ऋषि ने यात्रा की जो असंभव थी, जिसने समुद्र को पी लिया, विंध्य को झुका दिया, जो उत्तर से दक्षिण गए और भारत को एक सूत्र में बांधा। वे केवल ऋषि नहीं थे, वे एक सभ्यता सेतु थे। उनके पास था समय का वो ज्ञान जो भूगोल को लांघ जाता है। महर्षि अगस्त्य। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है।
जो कि अमेज़न और अन्य प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।